हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कल्चर के बारे में। तो स्टार्ट करने से बात कर लेते हैं पहले कि व्हाट इज कल्चर, कि आपका कल्चर होता क्या है। कल्चर जो है आपका लैटिन वर्ड है, और कल्चर जो बना है, कल्चर कल्टीवेशन शब्द से बना है। मतलब कि मीन्स ऑफ कल्चर जो होता है आपका कल्टीवेशन ऑफ सोल। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका हिंदी में संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के संस्कार शब्द से उत्पन्न है। जो आपका संस्कृति मतलब संस्कृति कल्चर का हिंदी होता है, संस्कृति का शब्द जो है संस्कृत भाषा के संस्कार शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ सामान्य शब्दों में धार्मिक सिद्धांतों का संपादन है। मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में संस्कारों का अनुसरण करके सामाजिकता प्राप्त करता है। जो आपका संस्कृत शब्द है, इंग्लिश का रूपांतरण कल्चर है। कल्चर का मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सोल। शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की कल्चरा अथवा कल्चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उत्पत्ति व निर्भरता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो इसकी डिफिनीशन दी हुई है, परिभाषा दी गई है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने मत दिए हैं इसके। तो पहली परिभाषा जो है वह आपकी सोरोकिन एवं मैकाइवर की। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। संस्कृति मानव की चारित्रिक, धार्मिक और बौद्धिक उपलब्धि। ये आपका किसने कहा है? सोरोकिन एंड मैकाइवर ने। संस्कृति प्राकृतिक भौगोलिक परिवेश के कारण स्वतः उत्पन्न होती है। जो आपकी संस्कृति है, प्राकृतिक भौगोलिक परिवेश के कारण स्वतः उत्पन्न होती है। फिर कृषि, शिल्पी, सामाजिक बहुप्रतियों, भाषा, कला और धार्मिक परिणाम के संस्कृति करते हैं। इसको आपका दिया है डेविड बिडने ने। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संस्कृति लोगों के विश्वास, विचारधाराओं, रीति रिवाज, सामाजिक विधान, कला एवं चरित्र के लिए प्रयोग की जाती है। इसका ये डिफिनीशन आपकी जो दी है टेलर ने दी है। नेक्स्ट है आपकी मनुष्य द्वारा निर्मित, रूपांतरित एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपका स्थानांतरण, ट्रांसफर हो रहा है, संप्रेरित भौतिक और अभौतिक विशिष्ट लक्षण व संस्कृत कहलाते हैं। इसको आपने इसका दिया है आपके हिप्पल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कल्चर। तो जहाँ आपका मीनिंग मैंने आपको बोला है डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो आपका कल्चर है डिराइव हुआ है किससे? कल्चर से, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। अकॉर्डिंग टू वर्ड कल्चर मीन द कल्टीवेशन ऑफ सोल, कल्टीवेशन ऑफ द सोल। नेक्स्ट है कल्चरा इन मी। ओके, sociologists have developed the concept of culture in the order explained the regulatory in the human nature. Next है आपका in social science culture refers to the totality of what is the learned by the individual. मतलब जो आपका social science है, culture referred हो रहा है totally किसके थ्रू? What माने क्या, in माने learned है, सीखा गया किसके द्वारा? by individual as a member of society, member of समाज। जो आपका मेंबर है किसका? समाज का। कौन? इंडिविजुअल, जिसके द्वारा वो सीखा गया है। कल्चर ही कल्चर एक आपका रास्ता है ऑफ लाइफ, लाइफ का मोड ऑफ थिंकिंग, सोचने का, एक्टिंग करने का एंड फीलिंग, किसी भी चीज के बारे में फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग रखने का, नेगेटिव फीलिंग रखने का। ओके, नेक्स्ट इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। जो आपका कल्चर है वो विभिन्नता करता है किसके बीच? आपका ह्यूमन के बीच और किसके बीच? एनिमल के बीच। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इट इज द हेरिटेज ट्रांसमिटेड। ये आपका हेरिटेज मतलब वंशानुगत है और ट्रांसमिटेड हो रहा है एक जनरेशन से आपका दूसरे जनरेशन। मतलब कि पहले आपके दादा के थ्रू आपके पापा में गया, पापा के थ्रू आपके आप में आया, आपके थ्रू आपके बच्चों में जाएगा। ये क्या है? वन जनरेशन टू अदर जनरेशन आपका ट्रांसफर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, डिफिनीशन दे लेते हैं। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स, कल्चर जो है मिश्रण है किसका है? मिश्रण हो दैट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी थिंक एंड डू हैव टू सम मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके, टाइटल में आपका कहा है कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स मिश्रण है व्हेयर व्हिच इंक्लूड नॉलेज, नॉलेज का आपका मिश्रण है, बिलीफ, विश्वास, आर्ट का है, मोरल का है, लॉ का है, कस्टम का है, रीति रिवाज, कस्टम मीन्स होता है आपका रीति रिवाज का है, एंड एनी अदर एक्टिविटीज एंड हैबिट। एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, इसका मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। बाई मैन, एक मनुष्य के द्वारा,
एज अ मेंबर ऑफ, एक मेंबर ऑफ दी सोसाइटी, जो वो एक मेंबर ऑफ दी सोसाइटी के थ्रू प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? नॉलेज करता है, बिलीफ करता है, आर्ट करता है, मोरल करता है, लॉ करता है, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज मतलब क्षमता है, एंड हैबिट आदतें एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करता है बाई मैन एज अ मेंबर ऑफ दी सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्चर इज दी हार्ड वर्क ऑफ द मैन, हैंड वर्क ऑफ द मैन, मीडियम थ्रू द व्हिच इट विल अचीव व्हिच नीड्स। ओके, कल्चर इज द सम मतलब सम मतलब टोटल ऑफ द वेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग लिव एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन बाय द लर्निंग, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसके थ्रू जा रहे हैं? सीखने से जा रहे हैं। ओके, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। जो आपके टाइप्स ऑफ कल्चर होते हैं, दो टाइप के कल्चर होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल कल्चर, दूसरा होता है आपका नॉन मटेरियल कल्चर। तो देखते हैं क्या होता है आपका मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जो होता है इट इज कंसिस्ट मतलब कि जो आपका यह बना होता है बाय द मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा, ऑब्जेक्ट सच एज टूल मतलब होता है उपकरण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग, रोड एंड इन फैक्ट ऑफ द फिजिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, which has been changed by the man, जिसको हम बदल भी सकते हैं, वो आया मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर जैसे बैग, फर्नीचर, ये साड़ी वगैरह। मटेरियल कल्चर में जैसे मान लो कि आपका पहनावा आ जाएगा, जैसे कि हिंदू धर्म का पहनावा आपका क्या होता है? साड़ी होती है, मुस्लिम का बुर्का, सलवार सूट, हिंदू धर्म के लोग शर्ट पैंट, उनका कुर्ता पैजामा, वो लोग टोपी लगाते हैं। ये तो ये सब अलग अलग मटेरियल कल्चर में मतलब पहनावा आ जाएगा। जैसे कि आप कैसे क्या पढ़ा, फिर खान पीन आ जाएगा, खाना पीना, जैसे कि जैसे हम लोग मान लेते हैं स्टेट का है, जैसे कि आपका गुजरात में अलग खान पीन है, पहनावा है, आपका बिहार का अलग है खाना पीना और पहनावा, यूपी का आपका अलग है, पंजाब के लोग पगड़ी वगैरह टर्बन बांधते हैं ना, तो सबका अलग खान पीन और पहनावा जो डिसाइड कर रहा है वो आपका मटेरियल कल्चर हो जाएगा। नॉन मटेरियल जैसे इसमें क्या है, इंक्लूड और बैक पार्टिकल के currency system being referred as a civilization. Okay. Non-material में क्या आ जाएगा आपका? The term culture when it should be ordinary sense mean the non-material culture. Sometimes internal. Okay. Non-material culture consists जो कि बना होता है the word of people use of the language. जो people के word से बना होता है language they speak, believe, they hold habit. They follow rituals मतलब परंपराएं, rituals जो उनकी हैं, okay, practice that they do and ceremonies they observe. It also includes our way of acting, feeling and thinking. आपका जो नॉन मटेरियल है, आपका नॉन मटेरियल में जैसे कि हो जाएगा कि हम लोगों के रिचुअल्स जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में शादी अलग तरीके से होती है, आपका मुस्लिम धर्म में शादी अलग तरीके से होती है, वैसे आपका क्रिश्चियन में होता है और सिख में भी होता है। तो डिफरेंट टाइप में हम लोगों में दफनाया भी जाता है। जैसे कि हिंदुओं में क्या होता है कि जैसे कोई डेड हो गया, मर गया है, तो उसकी बॉडी को क्या हम लोग जला देते हैं। मुस्लिम में क्या है, मिट्टी में दफना देते हैं। तो डिफरेंट टाइप का जो होता है आपका, वो हो गया आपका नॉन मटेरियल कल्चर जो चलते ही आ रहा है। ओके, फंक्शन ऑफ कल्चर हिंदी में पहले देख लेते हैं। समूह के सदस्यों की जैविक आकांक्षाओं की प्राप्ति, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों हेतु माध्यम, समूह सदस्यों की आंतरिक बाह्य व विशेषताओं का एकीकरण, व्यक्ति का समाज में निर्वाह संबंध व व्यक्ति सुदृढ़ संबंध, समूह के व्यक्तियों में समन्वय व सहयोग। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व को निर्धारित करने में सहायक, संस्कृत को अपने गुणों व अवगुणों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को मानने के लिए बाध्य करना। ओके, ये आपके हो गए फंक्शन ऑफ कल्चर। ओके, नेक्स्ट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका इथनोसेंट्रिज्म। ये एक होता है इथनोसेंट्रिज्म, दूसरा होता है आपका जीरोसेंट्रिज्म। इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को काफी बड़ा समझे, इंपॉर्टेंस दे कि उसका धर्म काफी बहुत बड़ा है, तो वो आपका कहलाता है इथनोसेंट्रिज्म। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। समाज में प्रत्येक समूह के सदस्य अपनी संस्कृति को, कोई व्यक्ति मतलब समूह अपनी संस्कृति को सर्वोत्तम मानते हैं एवं दूसरे समूह की संस्कृति को छोटा मानते हैं, मतलब कि वो अपने जो कल्चर है, उनका जो धर्म है काफी बड़ा है,
और दूसरे को नीचा समझ रहे हैं, उसी को कहलाते हैं, आपका कहलाता है एथनोसेंट्रिज्म। छोटी सी मानते हैं, यह व्यवहार अपने को दूसरे से अच्छा समझना एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। और मैंने जो आपका दूसरा टर्म बताया ज़ीरोसेंट्रिज्म, उसमें क्या होता है कि अपने धर्म को नीचा मानना और दूसरे के धर्म को, दूसरे के कल्चर को बड़ा मानना। इसका बिल्कुल आपका अपोजिट हो जाएगा। ओके, फंक्शन ऑफ कल्चर इंग्लिश में देख लेते हैं। कल्चर डिफाइन सिचुएशन। कल्चर क्या करता है? डिफाइन करता है आपकी सिचुएशन को। कल्चर कंडीशन एंड डिटरमाइन व्हाट वी ईट, क्या हम खा सकते हैं, ओके, ड्रिंक पी सकते हैं, व्हाट वी वियर, क्या हम पहन सकते हैं। कल्चर क्या डिफाइन कर रहा है? हमारी सिचुएशन को। ओके, वेयर टू लाफ, कहाँ हंसना, ओके, वी स्लीप टू मेक फ्रेंड्स विद, व्हाट वर्क वी डू, क्या हम काम कर सकते हैं, व्हाट टू डू वर्क स्लीप। ओके, मतलब कल्चर जो आपका सिचुएशन को डिफाइन, मतलब वो कर रहा है, डिफाइन कर रहा है क्या हम कब खा सकते हैं, क्या हम पहन सकते हैं, क्या हम पी सकते हैं, कब हम हंस सकते हैं, कब हम दोस्तों किसके साथ सो सकते हैं, ओके, वी डू, क्या हम कर सकते हैं। ओके, ये सब कौन कर रहा है? आपका डिफाइन कर रही है जो आपकी सिचुएशन को कौन कर रहा है? आपका कल्चर कर रहा है, संस्कृति कर रही है। ओके, कल्चर इज द ट्रेडिशन ऑफ द नॉलेज। ये कल्चर प्रोवाइड नॉलेज व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। कल्चर हेल्प नॉट ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, कल्चर केवल आपका ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज में नहीं हेल्प कर रहा है, जबकि वो कर रहा है, बट आल्सो द प्रिजर्वेशन, वो प्रिजर्व कर रहा है, मतलब कि संरक्षित, इकट्ठा कर रहा है। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा करना, प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। एक्युमुलेशन मींस होता है आपका एक्युमुलेट, इकट्ठा करना, और प्रिजर्वेशन मींस होता है आपका संरक्षित करना ऑफ द एंड डिफ्यूजन, मतलब ये केवल नॉलेज को ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा है, संरक्षित भी कर रहा है, इकट्ठा भी कर रहा है और डिफ्यूजन भी कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भेज भी। डिफ्यूजन का जो मतलब होता है किसी भी चीज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ही वो आपका प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। ओके, कल्चर प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न। कल्चर जो आपका प्रोवाइड कराता है बिहेवियर पैटर्न। कल्चर असाइन गोल, द प्रोवाइड मीन फॉर द अचीविंग देम, it reward his noble once he punish the immoral ones. नेक्स्ट है कल्चर मॉडल पर्सनालिटी। कल्चर prepare man a good life, provide him to design of living. Okay, it is not possible to develop human qualities, personalities in the absence of the culture environment. कल्चर डिसाइड आवर कैरियर, कल्चर ही डिसाइड करता है आवर कैरियर, मतलब हमारा कैरियर। कल्चर सेट लिमिटेशन, कल्चर क्या सेट करता है ना, लिमिटेशन। जैसे मुस्लिम धर्म में अल्कोहल पीना मना है, कल्चर से कल्चर डिसाइड आवर कैरियर। तो जो आपका लिमिटेशन उसमें क्या है, मुस्लिम धर्म में क्या आप अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, ऑन आवर चॉइस टू सेलेक्ट अ डिफरेंट कैरियर। कल्चर डिफाइन एटीट्यूड, वैल्यू एंड गोल। कल्चर जो आपका डिफाइन करता है, किसको करता है? एटीट्यूड मतलब वैल्यू को करता है, गोल को करता है, लक्ष्य को करता है। कल्चर कंडीशन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस इश्यूज सच एज द रिलीजन, मोरालिटी, साइंस, फैमिली प्लानिंग, prostitution and so on. Our value concerning private property, fundamental rights, behavior respectful and obedient to leader and teacher, being patriot, loyal and influenced by the our culture. जो our value concerning private property है, fundamental rights है हो गए आपके, being respectful and obedient to elder, okay, teachers, being patriot, loyal, etc. नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। सरलता। नेक्स्ट है आपका सामूहिक भावना, कृषि प्रधान, विभिन्न स्वरूप, ऐच्छिक परंपरा। तो सरलता, जिस समूह में संस्कृति होती है उसके लिए वह बड़ी सरल होती है। जिस समूह में आपका कल्चर होगा वह बहुत उसके लिए सरल होगा, इजी होगा। सामूहिक भावना होती है, संस्कृति विशेष प्रतिनिधि ना होकर के पूरे समाज की संपत्ति बन जाती है। संस्कृति किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, वो मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब सभी के लिए, सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनके लिए हो जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ कृषि पर आधारित जनता अधिक है, उनके लोगों के लिए गीत, पूजा, वेद कृषि संबंधित रहते हैं। विभिन्न स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति अलग अलग पाई जाती है।
अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रकार की आपकी संस्कृति मतलब कल्चर होती है। बाड़मेर में रहने वाले व्यक्तियों व भरतपुर के वासियों में संस्कृति की विभिन्नता मिलती है। समझे आप, ये राजस्थान में वहां पे उन दोनों में ही लोगों में कल्चर की डिफरेंशिएशन मतलब विभिन्नता पाई जाती है। एक ही परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति मनवाने की बाध्यता नहीं होती। आपका कल्चर को मनवाने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होती, बल्कि नई पीढ़ी को पूर्वजों की संस्कृति को मानने से गर्व अनुभव कराती है। गर्व मतलब कि जो आपकी नई जनरेशन है वो गर्व करेगी कि ये मुझे जो कल्चर मतलब संस्कृति मिली है अपने पूर्वजों से मिली है, काफी अच्छी है। कल्चर इज लर्न, इंग्लिश में देख लेते हैं। कल्चर इज लर्न, इट इज नॉट एन इनबॉर्न टेंडेंसी बट लर्न सोशली बाय द मैन। ओके, बट लर्न सोशली बाय द मैन, जो आपका सोसाइटी में मैन रह रहा है उसके थ्रू आपकी लर्न की जाती है। अनलर्न बिहेवियर सच है, जो नई आपके अनलर्न बिहेवियर है जिनको नई सीखने की जरूरत होती है। क्लोजिंग द आईज, आंख बंद करके वाइल जब आप सो रहे हो, ये कोई मतलब कल्चर नहीं है, अनलर्न बिहेवियर है। मतलब बिना सीखे आपको, क्योंकि आंख बंद करके ही सोएंगे ना, आंख खोल के तो सोएंगे नहीं, तो वही कह रहा है क्लोजिंग द आईज व्हाइल स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते, द आई ब्लैंकिंग रिफ्लेक्स एंड सो ऑन, आई ये पलकें लिपटती नहीं है आपकी जब जगते हैं, ठीक है। ओके, आर प्योरली फिजियोलॉजिकल एंड नॉट कल्चरल, ये आपका फिजियोलॉजिकल है ना कि आपका कल्चरल है। ओके, एग्जांपल सेटिंग हैंड और सेइंग नमस्कार थैंक्स ऑन द अदर हैंड आर कल्चर। आपका कल्चर क्या होगा? सेटिंग मतलब किसी से हाथ मिलाना, ये आपका कल्चर होगा। किसी को नमस्कार बोलना, ये आपका कल्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट है कल्चर इज सोशल। कल्चर क्या है आपका? सोशल है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड ओरिजिनेटेड डेवलप्ड थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। ये आप जब सोशल में इंटरेक्ट करेंगे उसके थ्रू आप सीखेंगे। कल्चर इज सोशल। ओके, कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। कल्चर विभिन्न होता है मतलब वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी। आपका सोसाइटी टू सोसाइटी आपका कल्चर जो है वेरीज करेगा, ठीक है। कल्चर ऑफ एवरी सोसाइटी यूनिक, आपकी हर सोसाइटी, जैसे कि हिंदू धर्म की जो सोसाइटी होगा उसका अलग अपना कल्चर होगा, मुस्लिम धर्म की जो सोसाइटी होगा उसका अपना एक अलग कल्चर होगा, ऐसे ही मान के चलना है, ठीक है। जो कल्चर करेगा आपको वेरीज करेगा, डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि उनकी सोसाइटी अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है। Itself they are not uniform, they are not uniform, क्योंकि वो दोनों समान नहीं होंगे। ओके, it is the culture which help man to develop human qualities in a human environment। ये क्या है? डेवलप कर रहा है क्वालिटी किसके? ह्यूमन एनवायरनमेंट में, मतलब इंडिविजुअल में। ओके, कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर है आपका, कल्चर इज शेयर्ड। तो कल्चर इज शेयर्ड में आपका क्या हो जाएगा? कल्चर इज अ सोशियोलॉजिकल सेंस, इट इज समथिंग शेयर्ड, इट इज नॉट समथिंग दैट इट इज इंडिविजुअल अलोंग द प्रोसेस। कस्टम, रीति रिवाज, ट्रेडिशनल परंपराएं, बिलीफ, विश्वास, आइडियाज, वैल्यू, मोरल, ऑल दिस शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ ए ग्रुप और सोसाइटी। मतलब जो ऑल शेयर किए जाते हैं किसके द्वारा? मनुष्य लोगों के द्वारा। किसमें? एक ग्रुप में, और किसमें शेयर किया जाए? आपका सोसाइटी में, समाज में। समझ में आया? इट इज नॉट समथिंग दैट इज अ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, केवल एक व्यक्तित्व के लिए नहीं है। ओके, कैन प्रोसेस, ये क्या है? कस्टम मतलब रीति रिवाज, ट्रेडिशनल मतलब परंपराएं जो चलती हुई आ रही है, बिलीफ मतलब विश्वास, आइडिया मतलब आइडियाज, वैल्यू, मोरल, इसी जो कुछ है ये क्या शेयर की जा रही है बाय द पीपल इन, किसमें शेयर की जा रही है? ग्रुप में या फिर आपके सोसाइटी में। नेक्स्ट है आपका कल्चर इन ट्रांसमिशन। कल्चर ट्रांसमिटेड होता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। कल्चर इज ट्रांसमिटेड नॉट थ्रू अ जीन। ये आपका जो कल्चर है वो जीन के थ्रू आपका नहीं ट्रांसमिटेड हो रहा है कि जेनेटिक, जैसे माता पिता के अंदर जीन जाते हैं हम लोगों के, ये आपका जीन के थ्रू आपका ट्रांसमिटेड नहीं हो रहा है। किसके? बाय द मींस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू आपका ट्रांसमिटेड हो रहा है थ्रू द जनरेशन टू जनरेशन आपका। ओके, लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम लाइक रीडिंग, राइटिंग, इट मेन व्हीकल ऑफ द कल्चर। व्हीकल का मतलब होता है आपका वाहन। ओके, नेक्स्ट है आपका कल्चर इज द कंटीन्यूअस ऑफ द क्युमुलेटेड। कल्चर इज अ ग्रोइंग होल व्हिच इंक्लूड itself achieving of the past and the present to make provision of the future achievement of the humankind. Okay, culture is a consistent
कल्चर इज द टेंडेंसी ऑफ द कंसिस्टेंट हु आर द इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जोड़ता है। ओके, कल्चर इज अ डायनामिक, गतिशील एंड एडाप्टिव, चेंज द ग्रोथ एंड रिलेटेड इन कल्चर। कल्चर देयर फॉर डायनामिक, कल्चर कैसा है आपका? गतिशील। डायनामिक मतलब होता है आपका गतिशील। ओके, कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल the changing condition of the physical world, adaptive nature। ओके, बात कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर कल्चर, लोक संस्कृति। ओके, लोक संस्कृति देख लेते हैं। लोक संस्कृति को जीवन में एक ऐसी सामान्य विधि के रूप में समझा जा सकता है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र, गांवों, कस्बों, बड़े क्षेत्रों में व्यक्तियों की विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित करता है तथा लोक समाज उन व्यक्तियों को एक संगठित समूह जो एक लोक संस्कृति से बंधा हुआ है। ये किसने कहा है? डॉक्टर एस फोस्टर जॉर्ज। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी जो आपकी लोक संस्कृतियां हैं, इसमें क्या क्या आएगा पहले देख लेते हैं। लोक संस्कृति में वास्तविकता होती है, उसमें कोई बनावट नहीं पाई जाती। पहला नंबर क्या है आपका? जिसके लक्षण है, लोक संस्कृति जो है वास्तविकता होती है, इसमें कोई बनावट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज, मतलब कि कस्टम, अनुष्ठान, लोक विश्वास, जनरीतियां, परंपराएं स्वयं ट्रांसफर होती रहती है। वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब अदर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ट्रांसफर हो रही है। क्या नेक्स्ट है आपका? लोक संस्कृति पिछड़े हुए भूतकाल जो आपका पास्ट में हुआ समाज की धरोहर है, इसका जन्म कबीलों, जनजातियों में हुआ है। लोक संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। जो आपकी लोक संस्कृति है वो किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, बल्कि पूरे समाज, पूर्ण सामाजिक समूह की निधि है। लोक कलाएं व्यवसाय ना होकर बल्कि निष्ठा से आधारित प्रतीक है। व्यक्ति का प्रदर्शन किसी लालच से करता है। भारतीय लोक संस्कृति प्रमुख आधार पर कृषि है और पूजा पाठ, मेले सभी प्रकार के कृषि पर आधारित भी होते हैं। ओके, बात कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ द कल्चर, जो इसके एलिमेंट हो गए। तो क्या होती है आपकी परंपराएं, क्या होते हैं रीति रिवाज, ठीक है। तो पहले ही बात कर लेते हैं क्या होती हैं आपकी परंपराएं। परंपराएं क्या होती है कि देखो आपकी, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, किसी भी जैसे आपके फैमिली में भी कुछ परंपराएं जो चलती आ रही होंगी। देखो सोसाइटी की जो परंपराएं होती है, जैसे कि जहाँ पे बड़े बैठे होंगे, जैसे छोटा बैठा है कोई बड़ा आ जाए तो लोगों ने चेयर छोड़नी पड़ जाती है ना। तो ये परंपराएं तो चलती आ रही है कि अभी बनाई हुई है। बड़ा कभी चारपाई पे गाँव में देखते होंगे कि बड़ा कभी सिराने की तरफ नहीं बैठ सकता है, बड़ों के जिधर सिर्फ लोग लेटते ना उधर कभी छोटा जाकर के बैठ नहीं सकता बड़े के सामने। तो ये सब परंपराएं जो चलती हुई आ रही हैं। बहू जैसे अपने सास ससुर के आगे मुंह नहीं खोल के चलती, तो ये सब परंपराएं तो चलती आ रही हैं। तो देख लेते हैं, जिस व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसके परिवार की प्रचलित प्रथाओं व नियमित रीति रिवाजों को शीघ्रता से सीख जाता है। इन सभी विचारों को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर कर देता है। एक मतलब क्या कल्चर है, वन जनरेशन से अदर जनरेशन ट्रांसफर ही तो हो रहा है। परंपरा से अभिप्राय उन सभी विचारों, व्यवहार, आदतों और प्रथाओं से जो किसी समाज की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है। ये किसने कहा है? गिन्सबर्ग ने आपका कहा, ठीक है। इस प्रकार की परंपराएं, विश्वास, कस्टम, प्रथा, जनरीतियां, रूढ़ियां आदि हैं। तो बात कर लेते हैं जनरीतियां मतलब फोकवे। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या होती है आपकी जनरीतियां। कभी कभी किसी समूह के व्यक्तियों को कोई आदत सामान्य बन जाती है। इस सामान्य आदत को जनरीति या फोकवेज कहते हैं। कभी कभी किसी समूह की ना आदत सामान्य बन जाती है, अरे ये करोगे बिल्ली रास्ता काट गई है, ये वो सब, तो ये क्या आपकी जनरीति है तो हो गई है। कुछ कार्य समूह के सदस्यों द्वारा सर्वमान्य माने जाते हैं। मैकाइवर के अनुसार समाज में मान्यता प्राप्त स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियां जनरीतियां। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण समाज में आयु में बड़ा व्यक्ति चारपाई के सिराने की तरफ एवं कम आयु वाला नीचे पूंछ की तरफ बैठता है। मैंने आपको पहले बताया ना, गांव में क्या होता है, अक्सर बड़े लोग जैसे बड़ा बैठा है चारपाई, तो लोग सिराने की तरफ नहीं बैठ सकते क्योंकि वो सुपीरियर हमसे बड़ा है। जैसे लेटा भी होता है, कोई भी लेटा हो तो लोग उसकी सीट की तरफ नहीं पैर कर सकते। क्या परंपरा है, जनरीतियां तो चली आ रही है, तो बहुत ही इजी है। देखो अगर आप सोशल साइंस को आप अपने समाज को ही लेके चलेंगे तभी जान पाएंगे क्या होता है आपका समाज शास्त्र, और उसका जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है कल्चर। ओके, यहाँ बैठने की आदत एक जनरीति बन गई, कोई भी नहीं बैठता, पर इसका कोई मूल्य नहीं, पर आदत ही बनती चली आ रही है ना, जनरेशन टू जनरेशन ही ट्रांसफर ही हो रहा है। ओके,
राजस्थान में शीतला अष्टमी त्योहार प्राय सभी एक दिन पूर्व तैयार हुआ ठंडा भोजन खाते हैं। राजस्थान में ऐसा होता होगा कि वहाँ पे अष्टमी त्योहार मनाया जाता है तो एक दिन पहले का ही वहाँ पे ठंडा भोजन खाते हैं लोग। शीतला पूजा द्वारा चेचक की रक्षा के लिए करते हैं। चेचक की रक्षा के लिए वो लोग करते होंगे। ओके, इस प्रकार का साज में जन्म, विवाह, मृत्यु, धार्मिक संस्कारों पर आधारित जननीतियां प्रचलित है। फिर भी समाज में जननीतियों का उल्लंघन अपराध नहीं है। ओके, जननीतियों का उल्लंघन अपराध आपका नहीं है। रूढ़ियां जो बन रही है आपकी ग्रामीण सामाजिक आर्थिक जीवन पे रूढ़ियों का सामाजिक नियंत्रण रहता। रूढ़ियां समाज में आदेश का निषेधाज्ञा देती हैं। ग्रीक के अर्थात में जनरीतियां वे अधिक निश्चित उपयुक्त सर्वमान्य होती हैं, रूढ़ियां कहलाती हैं। जैसे कि राजस्थान में जब वह कन्या के गृह पर प्रथम बार पहुंचता है तो घर के दरवाजे पे बंधे हुए तोरण को घोड़ी पर बैठे हुए 7 बार तलवार से छूता है। यह तोरण मंगलिक चिन्ह माना जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में रूढ़ी है। ओके, आपका नेक्स्ट आ गया टैबूज। तो टैबू देख लेते क्या होता है, निषेधात्मक रूढ़ियां। ओके, ऐसी रूढ़ियां जिनमें समाज का निषेधात्मक नियंत्रण होता है टैबूज कहलाती। समाज आज भी निषेधात्मक रूढ़ियों का बड़ा बोलबाला है। अगर समूह में कोई व्यक्ति इन निषेध रूढ़ियों का पालन नहीं करता है तो उसकी सामाजिक परिस्थिति में गिरावट मानी जाती है। जैसे कि ग्रामीण समाज में बहु, देखो जो आपकी निषेधात्मक रूढ़ियां होती हैं उसका एग्जाम्पल याद रखो। ग्रामीण समाज में ऐसे नहीं होती, बहू कभी ससुर के सामने अपना मुंह खोल के नहीं आ सकती है। तो एक रूढ़ी तो इसमें कोई मुंह तो है नहीं, रूढ़ी तो हो गई आपका। जैसे ग्रामीण समाज में बहू का पर्दा खोलकर बातचीत करना, विवाहित पुत्री का अपने माँ बाप के परिवार में पति से बातचीत करना, छींकते हुए कृषि कार्य का प्रारंभ न करना, कभी छींक देता है कोई तो एक तरीके की रूढ़ी तो बन गया है, छींक दिया मेरा पूरा काम खराब कर दिया, तो ये एक प्रकार की आपकी क्या रूढ़ी हो गई, टैबू। अमावस्या को बैलों द्वारा हल का ना चलाना, ये आपकी जो है रूढ़ियां मतलब चली आ रही, इसी को कहते हैं टैबू। ओके, नेक्स्ट है बिलीफ। बिलीफ मतलब हम लोग किसी भी चीज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि जानवर है बिल्ली, सीधा सा बिल्ली जानवर है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे सब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो हम लोग निकल ही नहीं पाएंगे, अरे कुछ अशुभ हो जाएगा, अरे वो भी जानवर है। तो ये क्या आप लोगों ने एक तरीके से माइंडसेट बैठा लिया है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा कुछ नुकसान होने वाला है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी गांव में देखते होंगे, अब भाई भगवान ने किसी को कुछ प्रॉब्लम दे दी, जैसे कोई एक हाथ से कनवा दिख जाता है, अरे मैंने उसको देख लिया, अरे आज तो मेरा पूरा दिन खराब हुआ है। लोग ऐसा अक्सर गाँव में बात करते रहते हैं, मैंने खुद सुना है। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये क्या मेरा एक बिलीफ भी तो हो गया, मैंने अरे भाई साहब बिल्ली रास्ता काट के पूरा काम खराब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। बट समाज ने उसको भी एक विश्वास के तौर पे ले लिया है। तो देख लेते हैं क्या होता है आपका बिलीफ। विश्वास व्यक्ति की वह धारणा है जो संसार में विभिन्न परिस्थितियों में उसे क्यों और क्या क्या आश्वासन देती है, क्यों हुआ और क्या। ओके, ग्रामीण समाज में अंधविश्वासों का बड़ा बोलबाला है। इस दृष्टि से ग्रामीण भी छूटने छींकने, बिल्ली द्वारा रास्ता काटने, प्रातः ब्राह्मण दर्शन आदि से अपने आप को प्रभावित मन के कार्य प्रारंभ करने में रुक जाते हैं। इस प्रकार का विश्वास एवं विचारधारा सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीण समाज में उनके दैनिक जीवन को विश्वास निर्देशित करता है। जन्म, मृत्यु, विवाह, अंतोष्टि, श्राद्ध आदि अत्यंत अंधविश्वास सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। ओके, प्रथाएं जो चलती हुई आ रही है, प्रथाएं जिनको हम लोग कहते हैं कस्टम। ओके, ग्रामीण समाज में प्रथा सामाजिक नियंत्रण एक अनौपचारिक व्यवस्था है। प्रथाएं समूह को आदत के रूप में जन्म लेती हैं। किसी समूह की आदतों को जब सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो प्रथाएं कहलाती हैं। किसी भी मतलब कोई भी अपने आपसे स्टार्ट किए तो उसको अगर समाज के द्वारा सामाजिक अगर स्वीकृति मिल गई कि इसको चलना चाहिए तो वही प्रथाएं कहलाती है। प्रथाएं एक प्रकार की बाध्यता का रूप बन जाती है। समाज में विभिन्न संस्थाओं, परिवार, विवाह, जाति विवाह, धर्म, जात, जन्म, मृत्यु संबंधित अनेक प्रथाएं होती है। जैसे कि ग्राम गंगा समाज के पृथक आयु विवाह, दहेज एक प्रकार की आपकी प्रथा तो है। दहेज लेना देना मतलब कब से जनरेशन टू जनरेशन ही चलता रहा है, इसको हम लोग रोकने की कोशिश करें, बट नहीं, कहीं इधर कोई लड़की मर जा रही है, कोई उधर मार देता है दहेज के चक्कर में, और लोगों को लड़की पैदा करने में प्रॉब्लम होती है। त्योहार एवं देवी देवताओं का पूजन पाठ संबंधित प्रथाएं प्रचलित रहती है। विभिन्न प्रथाएं ग्रामीण जीवन को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्कृति प्रथाओं को नियंत्रण रखती है। प्रथाएं एक तरीके से दहेज को हम लोग लेके चलते हैं। अभी भी हम लोगों का
भारत देश में बहुत सारी लड़कियां प्रताड़ित की जा रही हैं आपको दहेज को लेकर के। पर क्या है, शादी सबको करना है। और दूसरी क्या है, लड़की कभी कभी, अभी तो चलो कल्चर कुछ हमारा सोसाइटी का सुधर गया है, पहले लोग लड़की को मार भी देते थे, लड़की पैदा हो गई ये वो, पर शादी तो सबको करना है लड़की से ही। हम लोग पैदा भी एक लड़की से ही होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। ओके, तो जो प्रथाएं हैं उनको सुधारना बहुत जरूरी है। और खासकर हम लोगों को जितना भी हमारी युवा पीढ़ी आ गई उनको अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी, चलो हटाओ आगे देखते हैं अपना कृषि जो आपका किसान है उसमें संस्कृति की क्या आपकी भूमिका होती है। ओके, संस्कृति में ज्ञान, तकनीक, पद्धतियां, विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, आपकी जो आपकी कल्चर है उसमें क्या नॉलेज आएगा, टेक्निक आएगी, पद्धतियां आएगी, विचारधाराएं जो आपकी है, इन सबका कृषि प्रसार में पूर्ण उपयोग है। प्रसार की नई तकनीक को अपनाने के लिए ज्ञान, अभिव्यक्ति, विचारों का समावेश होता है। वास्तविक संस्कृति के अंतर्गत आविष्कार, सामान, तकनीक, पुस्तक, प्रकाशन, अनुसंधान, विकास सब आते हैं। संस्कृति पदार्थों का प्रकृति में प्राप्त पदार्थ भी आते हैं। कृषि पद्धति में सहभागी का आना उनका नए ज्ञान का सीखने व प्रसार कार्यकर्ता द्वारा ज्ञान को प्रदर्शित करने का कौशल संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अतः कृषि प्रसार में संस्कृत तथा उसके अंगों का बड़ा ही महत्व है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर। ओके, जो आपका कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। It provide a series of pattern. ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सीरीज मतलब श्रेणी ऑफ पैटर्न मीट ऑफ द वेरियस डिमांड ऑफ द ग्रुप ऑफ मेंबर। एग्जांपल है शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। ओके, इट प्रोवाइड दिस सेट ऑफ रूल। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, रूल, एक रूल प्रोवाइड करा देता है। इट प्रोवाइड चैनल्स ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन के लिए चैनल प्रोवाइड कर रहा है फॉर द किसके लिए, इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए ग्रुप में एक चैनल प्रोवाइड करा देता है। कल्चर प्रोवाइड मेथड एडजस्टमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन। कल्चर जो प्रोवाइड कर रहा है मेथड को एडजस्टमेंट करने किसके लिए, ग्रुप में, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल सिचुएशन। ओके, कल्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है बिहेवियर ऑफ द पीपल। कल्चर क्या कर रहा है आपका, रिफ्लेक्ट कर रहा है किसका, बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों का बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन, कल्चर। Concept of like family, state, nation, class, production of the culture help to the coordinate division of the labor. Okay. Culture of the India, जो आपके इंडिया में कल्चर है, फेस्टिवल, इंडिया में डिफरेंट टाइप के आपके फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अलग आपके फेस्टिवल होते हैं, आपके मुस्लिम के अलग। जैसे हिंदू में क्या है, सबसे प्रमुख जो त्योहार है रक्षाबंधन हो गया, आपका होली, दीपावली, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख। वैसे आपका मुस्लिम में ईद उल हुआ और आपका ईद हुआ, ये सब जो आपके मुस्लिम के त्योहार है। उसके बाद सिख में 25 दिसंबर क्रिसमस डे आपका जो है आपका क्रिश्चियन में होता है। सिख में बाबा साहब का, जो आपके बाबा साहब थे गुरु नानक देव, उनका जो जन्मदिन है वो काफी अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। मैनी स्टेट एंड रिलीजन हैव डिफरेंट फेस्टिवल डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन। क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है इंडिया है मल्टी कल्चरल, इंडिया में बहुत सारे कल्चर है एंड मल्टी रिलीजन, बहुत सारे धर्म है, सोसाइटी है, उसकी सोसाइटी है। मैनी स्टेट एंड रिलीजन है, उनके जो है वो लोग, उनके डिफरेंट तरीके के उनके फेस्टिवल है, डिपेंड ऑन दी उनके धर्म के आधार पर, उनके धर्म के आधार पे उनके डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल है। सच है जैसे कि नवरात्रि, दिवाली, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, रमजान और आपका 25 दिसंबर क्रिसमस मान लो। ठीक है, उसी हिसाब से आपका क्लोथिंग में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो आपका इंडिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है आपकी, उसमें क्या होता है डिफरेंट स्टाइल ऑफ द ड्रेसिंग। सच है, साड़ी, लेडीज जो साड़ी पहनती है, ठीक है, चुनीदार, और फॉर द वुमेन फॉर मेन धोती और टॉवल एंड शर्ट। ओके, उसी हिसाब से फूड में देख लेते हैं अपना। फूड में क्या है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स लव for the food and spices. Indian category or the northern, southern, eastern, western and british. आपका जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया में नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, तो इसमें डिफरेंट टाइप का फूड का मतलब आपको मिलेगा। आप बिहार जाएंगे तो बिहार का बहुत फेमस चीज है लिट्टी चोखा। ओके, यहाँ इधर आ जाएंगे यूपी साइड, बिहार में लोग अधिकतर चावल ही खाते हैं, इधर रोटी दाल चावल अपना यूपी रीजन। पश्चिम बंगाल के लोग मछली चावल, सांभर, इडली, डोसा। अगर साउथ साइड जा रहे हैं
ये डिफरेंट है। कहवा वगैरह आपको आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ओके, मैरिज, all centuries arranged marriage have been the traditional in Indian society. They also demand dowry to be outdated by the Indian government. Music and dance. The music of India include multiplied various of the religion के अनुसार folk, pop and classical music. There are the many dance forms. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथक, कथकली, ठीक है। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।